चुपके से आना, चुपके से जाना, देख ना ले कभी तुमको जमाना. Meet those are like brothers because we have worked for a while. एक दो गाने हमने पहले भी किया, अच्छा हुआ है बहुत. So जो भी रोमांटिक होता है, आई थिंक ये मुझे सोच लेते कि पाबंदा करें. तेरा ठिकाना. जब आपसे कोई नाराज होता है तो आप कौन सा गाना सुना के मनाते हो? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें. एक गाते वक्त गाना ना मुझे गूज़बम्प्स आना पड़ेगा. जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे कभी खुद ही वो ऐसा हो जाता है. यू नो, आई एम टेलिंग यू लिटरली, मैं रातों को पॉज करता हूँ तो मुझे कभी गूज़बम्प्स आते हैं, मैं ऐसे रुक जाता हूँ. जो फिर अदाकारी होता है जो आप डालते हो ना, फिर वो असर होता है, खुद पे असर होता है तो और पे असर होता है. तू बात करे या मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम ले, बदले मत कहना, अरे ओ बदले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले. तुझसे मेरा दिन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई. तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई. मैं भी नाचूं रे जाऊं, सुने यार को करूं ना बुल्ले. Hi Pawan, how are you doing? I'm good, Tonakshi. Good to see you again. Same here, same here. और ये जो है पीछे, is this your home, your studio, what is it? Because पीछे आपकी एक फोटो भी दिख रही है मुझे. Oh, studio in the house. स्टूडियो इन At द, मैं home. ठीक थी, मैं सही लाइन पर थी मैं. ओके, Home से. ब्यूटीफुल. तो यहीं पर सारे सॉन्ग्स की जो तैयारी होती है आपकी, और जो गाए जाते हैं, जितने भी म्यूजिक अच्छा आपने गाया है, उन सबका रियाज रियाज सब कुछ यहीं पर होता है. तैयारी से लेकर खात्मा तक, मतलब यहीं पे सब अंजाम भी यही होता है. ओके. रिकॉर्डिंग भी यही करते हैं. सब हम्म. कुछ यही होता है, मोस्टली यही होता ओके. और जब मैंने बोला कि जितने भी गाने आपके गाए जाते हैं, और जैसे मैंने बोला तैयारी से लेके खात्मा तक सब कुछ यहीं पर होता है, तो आपका रिसेंटली एक सॉन्ग आया है. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चुपके से आना, बिकॉज पीपल आर लविंग दैट सॉन्ग. वेरी सोलफुल, वेरी मेलोडियस. लव्ड इट, रियली लव्ड इट. है. थैंक यू सो मच. यस यस, हमें भी अच्छा लगा. सो वी थॉट विल रीच आउट टू ऑल ऑफ यू सो यू कैन रीच आउट टू मोर पीपल. गाना लोगों तक पहुंचे. बिल्कुल बिल्कुल. और ये इसकी कहानी क्या है गाने की, कि हाउ डिड दिस हैपन? बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू एक्चुअली कोलैबोरेटेड इन मीट ब्रोस. आपने पहले भी उनके साथ काम किया है. तो ये वाली कहानी की पीछे की कहानी क्या है? बिकॉज हमें तो गाना दिखता है डायरेक्टली जब रिलीज हो जाता है, बट पीछे कितना कुछ हो रहा होता है हमें नहीं पता होता. कुछ खास तो नहीं होता, वही होता है. बट यही है कि ये लोग मिड ब्रोज आर लाइक ब्रदर्स बिकॉज वी हैव वर्कड फॉर अ व्हाइल. या. दे I love their work, they love me, they give me my space and they do both. कि वो डांस नंबर्स भी करते हैं और रोमांटिक भी बहुत अच्छा करते हैं. हम्म. तो एक एक दो गाने हमने पहले भी किया, अच्छा हुआ है बहुत. जैसे कि मुझे कैसे पता न चला, आपको पता नहीं पता चला कि नहीं, एक जी. गाना था. हम्म. तो बहुत खूबसूरत वो गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ. सो जो भी रोमांटिक होता है, आई थिंक ये मुझे सोच लेते कि पाबंदा करेंगे इस तरह का. तो इस गाने में एक वो है कि इट्स गॉट अ वेरी कंटेम्पोररी मॉडर्न काइंड ऑफ वाइब. या. ट्यून में, लेकिन उसमें एक ओल्ड सोल भी है. तो ये कहीं भी जगजीत सिंह, वो उन लोगों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है. हम्म. दैट काइंड ऑफ, बट इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग सेइंग वही कि चुपके से आना. हम्म. इट सेज इट ऑल, फर्स्ट लाइन ओनली, सही बात योर है. लव, पता न चल जाए. हम्म. तो मोहब्बत का गाना है. मुझे बोला, मैं आया और मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत लंबा दूर तक चलेगा, दूर तक जाएगा, वैसा गाना है मुझे लगा. हम्म. तो दैट्स इट स्टोरी. फिर गाए, फिर अच्छा लगा. जब गाने को हाँ बोलते हो, किसी भी सॉन्ग को, नॉट जस्ट दैट, बस किसी भी सॉन्ग को, तो पहली चीज क्या आपके दिमाग में होती है? बिकॉज जब भी कोई इंसान किसी भी चीज को लेके हाँ बोलता है, तो कुछ उसका होता है कि कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो आपके दिमाग में होती है कि ये चीज उस गाने में होनी चाहिए. तो आपके लिए वो क्या होता है जिसके लिए आप हाँ बोलते हो पहले? और बहुत अच्छी बात आपने कही. ये बहुत लोग को, मतलब सबको यही करना चाहिए जो आपकी सोच है, जो मेरी हम्म. सोच है. हम्म. कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए हर चीज का, कि क्यों कर रहा हूँ, है ना. हम्म. इन मेरा तो बहुत ज्यादा ये वो होता है. आई एम रियली पर्टिकुलर अबाउट क्या कर रहा हूँ मैं. तो ये हम्म. गाना उनमें से तो टिक मार्क हो गया था सारा, जो मुझे अच्छा लगता है ना. हम्म. तो आई थिंक लिरिकली इट हैज टू बी, यू नो,
कुछ तो फ्रेश हो कहीं, मतलब एक ही बात वही है, मोहब्बत क्या होता है, दो दिलों की बात होती है, लेकिन उसको कैसे कैसे कहा जा सकता है, हम्म। हजार से बोला जा सकता है, लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं अगला गाना जो आने वाला फ्रेश है कि नहीं, वो क्या बोल रहा है, उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं, हम्म। ऑनेस्टी ऑनेस्टी है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो वो है, ट्यून अच्छा होना चाहिए, ये दोनों मेन चीज है। फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म में है, फिल्म के लिए है क्या, वो बाद में आता है। हम्म। गाना का कैसा है वो जब बहुत जरूरी होता है, और ये गाने में वो सब कुछ था मुझे लगा, तो इसीलिए हम्म। जैसे आया मुझे, मैंने बोला कि चलो इसको गाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी एज अ सिंगर कभी किसी म्यूजिशियंस को या किसी भी गाने को लेकर स्पेशली आपने कभी अपनी तरफ से कुछ चेंजेस बताए हैं, कभी मॉडिफाई करने का स्कोप होता है एज अ सिंगर या नहीं होता? और इज इट लाइक जैसा वो होता कहते हैं वैसा होता है? नहीं नहीं, होता है, देखिए आप पे है, आप भी जो काम करते हैं, आप टचवुड, भगवान ने, ईश्वर ने इतना मुझे दिया है उतना कि आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा कि कुछ भी, तो वो तो एक तो अपना चॉइस भी है कि मैं नहीं करूंगा, ये नहीं हम्म। करूंगा तो नहीं करूंगा, हम्म। है ना, और जहाँ करूंगा वहां पे अपना 100% दूंगा, तो मुझे भी अपने इनपुट्स देना जरूरी है। हम्म। तो जब अच्छा इनपुट्स देते हैं और कोई सामने वाला वैसा होता है, तो वो भी खुल के ही बोलता है कि ठीक है, अगर वो लॉजिकल है आपका जो इनपुट है तो लिया जाएगा। हम्म। इट्स जस्ट ऑलवेज। फिर ऐसा भी होता है कभी आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, फिर वो उल्टा आपको कन्विंस करेगा नहीं ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है, देन यू हम्म। थिंक या एक्चुअली मेकिंग सेंस। या। तो इट्स अ दैट्स व्हाई इट्स अ कोलैबोरेशन ऑलवेज, हम्म। नहीं तो एकदम ही अगर अपना इनपुट ना हो तो फिर आपका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो गाना अपना नहीं पाओगे आप। बिल्कुल। बट ऐसा कौन सा गाना है अभी तक का आपके करियर का जो यू नो ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लोगों के दिल को छूते हैं, एंड वो क्रेज तो मैंने खुद देखा है अभी कुछ टाइम पहले जब दिल्ली में आप आए थे, जब आपके साथ साथ ऑडियंस गा रही थी थ्रू आउट। लेकिन ऐसा कौन सा गाना है जो पर्सनली जब आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे ना, तो आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए ही है, लाइक दिस इज माइन, और ये सबसे ज्यादा दिल को छू रहा है मेरे, विच वॉज दैट वन सॉन्ग? एक तो नहीं है, ऐसा कहना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो मतलब हर गाने का बहुत गानों का अलग अलग फ्लेवर है, हाँ। और सोचना आंख बंद करके हाँ ये तो है, ये भी है, ये तो होता है, मैं चुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए मैं अगर हजारों करोड़ों गाना गाता तो मतलब करोड़ों से नहीं, हजारों गाना गाता तो, लाखों गाना गाता तो फिर मैं दो चार याद रखता। अब मेरे गाने ही दो चार है क्योंकि मैंने इतने चुन चुन के मेरे को आया है या दो मैंने चार गाया तो देखो नहीं है, ये तो आपने ज्यादा बोल दिया। है, मतलब उस हिसाब से दुनिया में जितना लोग गाना गाते हैं, हाँ। हजारों वो गाते हैं, और मैं तो हजारों मना करता हूँ, हाँ। तो वैसा है। तो इसीलिए मुझे जो चुन चुन के लिया है, तो वो सारे में मुझे वो नो उसका फ्लेवर मिला है, उसका खुशबू है, और जो हर कोई अलग महक रहा है। हम्म। लेकिन हमेशा आप ऐसे पूछता तो मुझे, मैं आके शायद सबसे सिंपल गाने पे आता हूँ, वो कि कौन मेरा मेरा तू क्या लागे। आ है ना? ये सवाल ही कितना खूबसूरत है, आप किसी को भी पूछ लो कि कौन मेरा मेरा तू क्या लागे, सही बात है। इट्स जस्ट ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट एंड सो सिंपल। तो वो सवाल मुझे अच्छा लगता है, वो गाना अच्छा लगता हम्म। अच्छा एक और चीज है, पता है आजकल ना जैसे एज अ नॉर्मल व्यूअर, नॉट एज अ रिव्यूअर, नॉट एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग एज अ नॉर्मल व्यूअर, एज अ नॉर्मल ऑडियंस, एक चीज बहुत बोली जाती है, और बड़े भी हमारे घर के सबके यही बोलते हैं कि हमारे जमाने के गानों में थी वो बात, आज के जमाने में वो नहीं है, और आजकल के गानों के मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कभी इस रीजन से भी मना किए हैं कुछ गाने जब आपको लगा हो कि इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, ना लिरिक्स हैं उस तरह के, बिकॉज कई गाने ऐसे आए हैं लेटली। है। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना, मैं क्यों बोला, मैंने ये हजारों मना किया, सच में हजारों मना किया, मना नहीं किया है, मुझे लगा कि वो मैं नहीं निभा पाऊंगा। हम्म। तो ऐसे में हमेशा ये किया है कि फर्स्ट एक गाते वक्त गाना ना मुझे गूजबम्स आना पड़ेगा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे कभी खुद ही वो ऐसा हो जाता है, आई एम टेलिंग यू लिटरली, मैं रातों को करता हूँ तो मुझे कभी गूजबम्स आता है, मैं ऐसे रुक जाता हूँ। फिर जो जो फिर अदाकारी होता है जो आप डालते हो ना, फिर वो असर होता है, खुद पे असर होता है तो और पे असर होता है। तो हम्म। जब तक असर नहीं करना ही नहीं है मुझे, ये तो एकदम, आप पूरा मेरा काम उठा के देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दो चार गाने कंपेयर टू मेनी आर्टिस्ट, या। मुझे वो नंबर बना के करके मैं छा रहा हूँ, ये नहीं था कभी। मेरा हम्म। था कि मैं इतना इंटेग्रिटी हो कि आप मुझे मिलोगे ना कभी इन पर्सन, तो आप यू रिस्पेक्ट द पर्सन, या। कि ये बंदा सही है यार, इसने जो भी काम किया, पेंटिंग किया, गाना किया, बट इंटेग्रिटी है। तो वो हम्म। मुझे एक बचता रहा है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो हर गाना आप जब बोलते हैं ना कि
मतलब रखना जरूरी है कि तो नहीं तो मना कर देंगे, ऑफ कोर्स मना कर देंगे। ओके। अच्छा, असम के आए हुए ये जो म्यूजिक सेंसेशन मेरे आगे आज बैठे हुए हैं, इनकी शुरुआत घर से ही हो गई थी बचपन में, बिकॉज आपके फादर भी सिंगर रहे, तो क्या वहीं से कुछ इंस्पिरेशन शुरुआती मिल चुकी थी, या फिर वो लगा कि फादर तो चलो सिंगर है, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, और धीरे धीरे ऐसा हुआ? हाँ, तो मम्मी पापा दोनों थे, दे हम्म। आर जो आसाम की, मतलब द मोस्ट पॉपुलर या। जोड़ी म्यूजिक ऑफ आसाम। तो मम्मी पापा का माहौल से सब कुछ सीखा, लेकिन वो एक इंटिमिडेटिंग भी था और ऐसा भी था, आपने जो कहा कि ठीक है मैं अपना करना चाहता हूँ कुछ, ये नहीं कि माँ बाप गा रहे थे तुम गाओ, हम्म। वो नहीं करना था। तो हम्म। दिल्ली आया ना, मैं कॉलेज करने, मैं आर्किटेक्चर पढ़ने आया था। मैं एक्चुअली ज्यादा पेंटिंग आर्ट में ज्यादा था बचपन, क्योंकि ये गाना आप बहुत ज्यादा लगता था कि जो भी मिला अच्छा उनका बेटा है, चलो गाना सुनाओ दिल्ली से सुनाना है। सुनाए ऐसे बहुत लोगों को। सुनाना पड़ता था बचपन में। मैं और मेरी बहन ऐसे ड्राइंग लिविंग रूम में खड़े हो जाते थे, मेहमान आए हैं, तो बस गाना गाते थे। लेकिन वो ज्यादा नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें ज्यादा नहीं किया वो पुश, वो अच्छा था। तभी जाके मेरी जर्नी मेरी है कि हम्म। मैंने खुद एक टाइम पे रियलाइज किया, खुद टाइम दिल्ली में रहते रहते, कि ठीक है मैं भी तो अच्छा ही हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, ऐसा एक टाइम पे लगा। और हाँ। ये भी लगा कि कुछ बहुत कोशिश किया मैंने, नेहरू प्लेस में जाके कंप्यूटर बेचा, मार्केटिंग की, ये सब सब कुछ किया था, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है यही कर लेते हैं म्यूजिक, फिर म्यूजिक पे आया मैं। हाँ, बट आर्किटेक्चर पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? जस्ट यू जस्ट टुक द एडमिशन? मेरा सब आधा अधूरा है, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग भी आधा अधूरा है, तबला भी आधा अधूरा है, लेक्चर भी नहीं किया करते हुए। हम्म। कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया था, वहां से भी ड्रॉप आउट है हूँ, कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हूँ, तो हम्म। सब कुछ नहीं किया। हम्म। बस ओके, गाना कोई गाया। बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन सा गाना था, बिकॉज गूगल तो कहता है वो जीए क्यों था, जिससे आप जो आपके लिए सबसे सुपर हिट, फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग रहा। आपने पर्सनली भी ऐसा फील किया? बिकॉज जहां से लोग देख रहे हैं वो नंबर वाइज भी ज्यादा देख रहे हैं, जो गाना प्ले लिस्ट में ऊपर आ रहा है, आजकल तो स्पॉटिफाई पे ऊपर आ रहा है, तो ये है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट एक अलग एक्सपीरियंस होता है चीजों को देखने का। जब आप कहीं जाते हो, क्या लोग, कौन सा गाना है जिसके बारे में लोगों ने इनिशियली बात करना शुरू किया और आपको लगा कि हाँ यार, ये गाना सच में बहुत चल गया? नहीं नहीं, बात वो गूगल भी कह रहा है, और समा मेरे मेरे केस में वो सही बैठा है कि हम्म। मेरा पहला गाना, अगर बॉलीवुड का पहला गाना आपके रिकॉर्ड के लिए है तो लेट्स एंजॉय करके मूवी था, वो मेरा बॉलीवुड का पहला गाना था, हम्म। सजना बावरे। और उसके बाद दूसरा गाना था जिए, हम्म। एंड वो गाना तो किसी को पता भी नहीं है। बट जिए क्यों जो मैं सेकंड गाना, वही मुझे लगा, हम्म। वही उसने ही, बोले ये क्या आवाज है, ये कैसे, आवाज भी मेरी अलग है, हम्म। तो लोगों को लगा ये कैसा आवाज है इंडस्ट्री में अचानक से एक, तो वो गाने ने वही गाना था जिससे पहचान हुई मेरी, और वही मेरे एक्चुअली सेकंड गाना है, लेकिन पहला गाना है हम्म। विच मेड मी मेड माई वॉइस रीच टू मेनी पीपल, और लोगों ने पहचाना। बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरफ से आपका हमेशा ही एक इंक्लिनेशन था, और वाज इट टुवर्ड्स द असमीज सॉन्ग्स, बिकॉज आपने शुरुआत वहां से की थी? नहीं नहीं, मैं तो प्लेबैक सिंगिंग बॉलीवुड दूर दूर तक कोई प्लान ही नहीं था। इट आप मुझे हैपेंड। आप मुझे पूछोगे ना कि बॉलीवुड के पुराने गाने गाओ, मुझे कुछ नहीं आता। अभी तो नाई की बाल काटते हुए ऐसे ही सुना मैंने, ऐसे बैठ के मतलब चढ़ा चढ़ा के नहीं किया, जो आजकल के बच्चे जो एकदम फोकस सीखते हैं ना, हम्म। मेरा ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं मैं बॉलीवुड और प्लेबैक क्यों करूंगा, मुझे लगा मैं अपना कभी करूंगा तो अपना बैंड होगा, वो ही हाँ। था। तो ऐसे शुरुआत भी की, अपना बैंड लेके, अपना म्यूजिक लेके, तो दूर दूर तक कोई ना सपना ना प्लान, ये हम्म। बस हो गया। हाँ, लेकिन आज अगर मैं पूछूं कि आपको, आप किसी को फॉलो करते हो, कोई करंट सेंसेशन है, क्योंकि सिंगिंग में बहुत लोग निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों का पता चला है कि दिस इज अ गुड सिंगर, कई लोगों ने शुरुआत वहां से की, तो क्या कोई है करंटली जिनको आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि एक्चुअली अच्छा गाते हैं? अ, गायकी नहीं, हाल से टोटली म्यूजिक को लेके कि नए नए जो म्यूजिक कर रहे हैं, कभी कोई अच्छा गा रहा है, नहीं गा रहा है, लेकिन उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो रहा है, हम्म। कभी कोई गा रहा है, तो ऐसे तो मुझे ना वो जो, क्योंकि मैं खुद एक इंडी आर्टिस्ट हूँ, वहां से जी। शुरुआत हुआ, अभी भी हम्म। करता रहता हूँ अपना म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो वैसे काफी सारे दिखाई देते हैं अभी ना, एक नाम नहीं है, बट एक गाना करके ना इंस्पायरिंग है, मतलब कुछ अचानक से ये गाना अच्छा है, ऐसा ऐसा आई एम कमिंग अक्रॉस सम, बिकॉज इंडिया में वो सीन नहीं था, बॉलीवुड वाज सो बिग, या। कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट का ऐसा सीन नहीं था। इंटरनेशनली आप देखोगे दुनिया भर में तो
आपको म्यूजिशियंस बड़े सारे मिलते हैं, हर हर देश में अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, अलग अलग जॉनर के होते हैं। बिल्कुल। यहाँ यहाँ इसकी कमी थी, और अब जाके दिखने लगा है कि न्यू न्यू आर्टिस्ट आर ब्रिंगिंग फ्रेश म्यूजिक टू ऑल ऑफ अस, व्हिच इज वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। या ट्रू। लेकिन एक बात होती है, मेरे को ना बड़ा बड़ा इंटरेस्ट आता है जब भी मैं किसी म्यूजिक इंडस्ट्री के किसी से बात करती हूँ, तो मेरा हमेशा ये सवाल एक कांस्टेंट रहता है कि जब आपसे कोई नाराज होता है तो आप कौन सा गाना सुना के मनाते हो उनको। तो आपका वो कौन सा गाना है जब आपसे कोई नाराज होता है और आप उनको उससे मनाते हो? नाराज हो तो गाना गाओ, तो फिल्मी हो जाएगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचो, आप मेरे दोस्तों नाराज हो गए, मैं गाना गाने लग जाऊं, तो आई लुक लाइक शम्मी कपूर और देवानंद और समवन। आई कैन। पर किसी ने कभी कोई गाना नहीं गाया, जस्ट नॉट नाराजगी, बट किसी को खुश करने के लिए कोई गाना गाया? तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ऐसे कर देते ओके। अच्छा, मैंने गा दिया है। तो मैं आपको ना 3 गाने बोलती हूँ, उनमें से आप कोई भी एक गाना गाने की 2 लाइंस मुझे सुनाना प्लीज। अब जब आप बैठे हो और अब जब आपसे बात हो रही है, आपका गाना ना सुने तो कैसे हो सकता है? लाइक मेरे को गालियां पड़ेगी कमेंट्स में और मैं नहीं चाहती। हैं। तो बताइए। ये मेरे फेवरेट्स हैं जो ऊपर ऊपर है। ऑफ कोर्स मुंह मुंह के धागे, मैंने आपको तब भी बोला था जब हम दिल्ली में मिले थे। देन देयर इज हम नवा, देन देयर इज बुल्लिया, जिसकी अलग ही आई थिंक फैन फॉलोइंग है। सो इन 3 गानों में से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है, और कौन सा गाना आप हमें सुना सकते हैं? कोई भी सुना सकता हूँ, आप आपका है, आप आप जो भी बोले वही बट सुनाइए। इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है इन तीनों में? यही देखिए, अलग अलग 3 रंग डाल दिए आपने और बोले कि फेवरेट कैसा है, मतलब है ना। यही तो बात है, एक इसलिए सम, तो पूछा है मैंने। एक समोसा है, एक रसगुल्ला, एक केला है या एप्पल है, तो मैं तीनों को कैसे बोलूंगा? ऐसा नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है। ओके, आई थिंक लेट्स डू बुल्लिया। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम ले, बदले मत कहना, अरे ओ बदले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं मनाऊं, सोने यार को चलूं तेरी राह बुल्ले। मैं भी नाचूं रे जाऊं, सुने यार को करूं ना परवाह बुल्ले। मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू। Oh, I just had a private live concert. Thank you so much for that, Amon. It was amazing. And I think ये बहुत पर्सनलाइज वाली चीज होती है। एक होता है कि आप कॉन्सर्ट में 1000 लोगों के साथ में, 5000 लोगों के साथ में एक गाने को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा बैंड है, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है। एंड देन there's this private chat जहां पर हम कहते हैं कि हमारे लिए गाना गाइए और आप गाते हैं, तो वो मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। महफिलों का अलग रंग होता है ना। मैं जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, हम दिल्ली में तो इतने महफिल में कभी आता हूँ, तो अब शाम होती है, मिलते हैं दोस्त, तो फिर एक टाइम तो आता है जिसमें कि अरे यार एक गिटार निकालते हैं, तो वो हाँ, अलग माहौल वो बहुत लाइक मुझे लगता है आप उस थोड़ी देर के लिए ना सब कुछ भूल जाते हो, जस्ट बी इन दैट मोमेंट एंड जस्ट चिल विद एवरीवन, और बस एंजॉय कर होता रहे हो गाना। ना कोई वो देखता है ना सुर ताल, जस्ट एंजॉयिंग एंड जस्ट प्लेइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज होती है। है, वो बहुत रूहानी होता है। हाँ, लेकिन जाते अब तो एक तो जो गाने के लिए इंटरव्यू किया उसका 2 लाइन सुना दूं मैं, और है ना, यस ये भी है ना, प्लीज प्लीज। वो देना पड़ेगा ना। वो मैं जिसके बोलने लिए, वाली थी। के लिए चुपके से आना, यस। चुपके से आना, चुपके से जाना, दिखना ले कहीं तुमको जमाना, चुपके से आना, चुपके से जाना,
दिल का शहर मेरा तेरा ठिकाना, तुमसे है रोशन गलियां ये सारी, तुम बिन तड़पे हैं राह हमारी, चुपके से आना चुपके से जाना, तुमको जमाना। नाइस। जब मैं गाना देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो मुझे लगा उससे ज्यादा मुझे अभी सुनकर ज्यादा अच्छा लगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग जो जिसको ना आपको विजुअल देखने की जरूरत नहीं है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जिनमें आप विजुअल देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बट देयर आर फ्यू सॉन्ग्स जो आप सुनते हो और वो सुनने में ही आपको अच्छे लगते हैं, आपको फील ही उनको सुन के आ रहा है। सो दिस इज आई थिंक वन आपका ऑफ आपका अपना पिक्चर बनता है ना फिर अंदर। एग्जैक्टली, वो जो इमेजिनेशन में चल रहा होता है वो चल रहा है। That is one of those songs. But it's a Correct. beautiful song. For sure, it's a beautiful song. But with that, we've come to an end of the conversation. Thank you very much, Papan. It was pleasure chatting with you. And I really hoped, you know, कि ये chat जो ऐसे Zoom पे होती है, Zoom पे नहीं होती, और ये हम actually one-on-one interview कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है, you know that. So hopefully we'll do that someday when you're in Delhi, or maybe I'm in Mumbai. We'll do that for sure. But thank you very much for your time today, and thank you private live concert के लिए. Thank you so much. Thank you. It's good to sing to you क्योंकि आप साथ साथ गाते हो, वो Yeah. हाँ, मुझ में मेरे साथ ऐसा है, मेरे को बहुत शौक है गाने का। मैं गाती बहुत गंदा हूँ, लेकिन मैं लिपसिंग जरूर कर लेती हूँ. But thank you very much, and hope to see you soon. You too. Thank you so much. Bye bye.